नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के योजना पर। यदि आप भी एक पेंशन धारक है, चाहे आप वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सरकार द्वारा यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस पेंशन का लाभ ले रहा है, सभी पेंशनर्स ध्यान से सुनो। यदि आपको 8-9 महीने से रुकी हुई पेंशन लेनी है तो 31 दिसंबर से पहले 2 कार्य आपको करने होंगे, जिससे आपको सरकार द्वारा जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से पेंशन दी जाती है, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, भारत के किसी भी राज्य से हैं, जो पेंशन लाभार्थी ये 2 बड़े कार्य नहीं करेगा तो उनके बैंक खाते में दोस्तों जो जनवरी महीने में आपकी पेंशन सरकार द्वारा जारी की गई जाने वाली है, जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी तक लाभ नहीं मिला है तो उन्हें इस पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि वे 2023 में भी इस लाभ से वंचित रहने वाले हैं। कुछ पेंशन लाभार्थी तो ऐसे हैं जिन्हें 8-9 महीने से और 1 साल से भी ऊपर हो गया है, पेंशन का कोई भी एक पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर दोस्तों हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप इस पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको आज 2 बड़े कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। आप इन 2 बड़े कार्य को कर दीजिएगा और आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा जो पैसा है, चाहे आपकी कितनी भी किस्त रुकी हो, वो सब तुरंत आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपको पेंशन का लाभ देती है और वे पेंशन लाभार्थी ध्यान से सुने जिन्हें अभी तक दोस्तों कोई भी पेंशन किस्त जो है सरकार द्वारा जो जारी की गई थी उन्हें अब तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप भी एक ऐसे पेंशन धारक हैं तो आपके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है जो पेंशन का लाभ दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके पास 31 दिसंबर ही एक ऐसा दिन है जिससे आपकी पेंशन भविष्य में आपको मिल सकती है। यदि आप 31 दिसंबर से 2 कार्य नहीं करते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो आपको आपके बैंक खाते में नहीं मिल पाएगी। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि 30% ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें जून जुलाई से लेकर दोस्तों अक्टूबर महीने तक की जो पेंशन है उसका भी लाभ नहीं मिला है, यानी उनके बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है। वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब सिर्फ उन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन जारी की जाएगी जो सभी पेंशन लाभार्थी अपना जो कार्य है वो 31 दिसंबर तक पूरा कर लेता है। उसके बाद जो व्यक्ति इस कार्य को नहीं करेगा तो उनके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों के हिसाब से किसी राज्य में 450 रुपये, 3000 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये और दोस्तों 1200 रुपये जो पेंशन है वो राज्यों के हिसाब से दी जाती है। अब दोस्तों वर्ष 2023 में यह लाभ केवल उन्हीं पेंशन लाभार्थी को मिलेगा जो पेंशन लाभार्थी इन कार्य को कर लेता है, और जो पेंशन लाभार्थी इन कार्य को नहीं करता है तो उनके बैंक खाते में यह धनराशि दोस्तों ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी और वे एक बार फिर इस लाभ से दोस्तों वंचित रहने वाले हैं। यानी कि उन्हें वर्ष 2023 में पेंशन का जो लाभ है सरकार द्वारा दिया जाने वाला है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं और राज्य के हिसाब से दोस्तों आपको अलग अलग पेंशन दी जाती है। वहीं एक बार फिर सरकार की तरफ से कुछ राज्यों में दोस्तों पेंशन जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। यानी कि आपको बता दें कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये प्रतिमाह वर्तमान में पेंशन दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों उन्होंने कहा है कि अब पेंशन लाभार्थी को 1500 रुपये यानी 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो उत्तर प्रदेश में कही जा रही है। यानी अब आपको 1500 रुपये जो प्रति माह पेंशन जनवरी महीने से प्राप्त हो सकती है। यदि बढ़ोतरी होती है तो करोड़ों पेंशन लाभार्थी को उसका लाभ मिलेगा और बढ़ोतरी नहीं होती है तो सरकार द्वारा जो आपको पहले वर्तमान में पेंशन दी जाती थी वही पेंशन का आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों कुछ कार्य दोस्तों आपको करने हैं और दोस्तों जो 2 कार्य हैं वे कौन से 2 कार्य हैं जिसके करने से आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सके। तो दोस्तों आइए हम उन्हें भी जान लेते हैं। यदि दोस्तों आपने अपना भौतिक सत्यापन, क्या दोस्तों अपना भौतिक सत्यापन यानी अपना ई KYC नहीं कराया है
तो जल्दी से करा लीजिए, वरना जनवरी में पेंशन नहीं मिलेगी। और जिन पेंशन लाभार्थियों ने, जिन खाताधारकों ने दोस्तों अपने बैंक खाते में अपना आधार कार्ड जो अपडेट है वो नहीं कराया है, तो पेंशन नहीं मिलेगी। आपको अपनी ई-केवाईसी साइबर कैफ़े यानी जन सेवा केंद्र पर जाकर और अपने बैंक में जाकर अपना जो आपका आधार है दोस्तों, वहाँ पर आपको अपडेट करा देना है। यानी अपने आधार की दोस्तों केवाईसी, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों केवाईसी। एक तो होती है आपकी ई-केवाईसी और होती है दोस्तों केवाईसी। केवाईसी तो आपके बैंक में होती है और ई-केवाईसी होती है तो दोस्तों आपके जन सेवा केंद्र पर। ये 2 कार्य आपको कर देने हैं। और यदि आपके आवेदन फार्म में कोई गलती है तो आपको ये भी गलती सही करा लेनी है। और जिन पेंशन लाभार्थियों के दोस्तों, जिन राज्यों में सरकार द्वारा पेंशन का लाभ दिया जा चुका है और जिन पेंशन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला है, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पेंशन का जो लाभ है वो सभी जिलों में दे दिया गया है। और वहीं बिहार राज्य में भी पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिया गया है। जिन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिला है, चाहे आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भोपाल, दिल्ली, दोस्तों भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आप एक बार अपने विकास भवन में जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं कि हमारी जो पेंशन है क्यों नहीं जारी की जा रही है। हमने अपना जो सभी कार्य है वो पूरा कर दिया लेकिन हमें फिर भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों यदि आप अपनी ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट करा लेते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। और जिन पेंशन लाभार्थियों का 2022-23 लिस्ट में नाम शामिल है, तो दोस्तों समझ लिया आपकी पेंशन जो है वो पक्की है, आपको बिल्कुल 100 के 100% पेंशन दी जाएगी। और जिन पेंशन लाभार्थियों को 2022-23 लिस्ट में शामिल में नाम नहीं है, यदि आप नए पेंशन धारक है तो आपको पेंशन मिलेगी। और यदि आप पुराने पेंशन धारक है और आपका नाम पुरानी पेंशन लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। दोस्तों ये पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी थी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, या आपको इसके अतिरिक्त दोस्तों कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जो है दोस्तों, आपका जो प्रश्न है वो हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत ही अधिक मोटिवेट मिलता है और एक उत्साह प्राप्त होता है। तो दोस्तों मिलता है फिर हमें एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।